प्रणाम सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। उस पीएचडी से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा संग्रहण के लिए मैं रांची आया था। तो आपका यहाँ पर रंगमंच के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ रांची के वरिष्ठ रंग निर्देशक, डायरेक्टर, लेखक श्री कमल कुमार बोस सर से। सर, आपसे सविनय निवेदन है कि सर पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए सर। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नाटक रंगमंच पढ़ाता हूँ जी। हिंदी विभाग का अध्यक्ष रहा हूँ संजीव यश कॉलेज रांची में। और नाटक मेरा पहला प्यार है। नाटक के लगभग सभी इलाके में मैं काम कर चुका हूँ, काम कर रहा हूँ। अभिनय में मेरी काफ़ी रुचि है। बांग्ला और हिंदी नाटकों में मैं लगातार अभिनय करता हूँ। शिक्षण के अलावे रंगकर्म मेरा पैशन है। रंगकर्म मेरा पैशन है और इस नाते ये रेडियो हो, टेलीविज़न हो, मंच हो, सभी जगहों में मैं रंगकर्म से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा सर, आपने रांची के रंगमंच में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन सब के बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। देखिए, रंगमंच में योगदान का सीधा अर्थ मैं ये समझता हूं कि रंगमंच अनवरत होता रहे, रंगकर्म में अनवरतता बनी रहे। इसके ख्याल से मैं 2 संस्थाओं का, रंग संस्थाओं का मैं अध्यक्ष हूँ। और उन 2 रंग संस्था जो काफ़ी रांची में पुरानी है, रंग दर्पण और देशप्रिय क्लब, इन 2 संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इन संस्थाओं से लगातार समझिए कि 2000 तक लगातार नाटक होते रहे, रांची में भी, रांची के बाहर भी। तो ये रंग कर्म करते हुए सीधा रंग मंच से जुड़ना। और दूसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि दूसरों से भी मंच करवाना, रंगमंच कराना, यानी मैं कला परिवर्तन का काम भी करता हूँ। मैं कला प्रवर्तक हूँ, तो इसलिए वो रंग कला का को प्रमोट करना, उसके लिए नए युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करना। और अभी हम लोग के जो पाठ्यक्रम है, MA BA के पाठ्यक्रम में रंगकर्म है, रंगमंच है। तो इस नाते भी बहुत एक फौज विद्यार्थियों की खड़ी होती है जो रंगकर्म की तरफ जिसका झुकाव पड़ता है। तो उस ख्याल से भी मैंने लगातार ये काम किया और कर भी रहा हूँ। चाहे सरकारी स्तर पर हो, चाहे क्लब के स्तर पर हो, संस्थाओं के स्तर पर हो, या शहरी किसी दूसरी NGO के स्तर पर हो, लगातार नाटक की अलग अलग विधाओं से जुड़ी रंगशालाएँ होती हैं, कार्यशालाएँ वर्कशॉप होते हैं, कार्यशालाएँ होती है, जिनमें मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ और पार्टिसिपेट करता हूँ, उसमें बतौर ट्रेनर काम करता हूँ। तो ऐसा लगता है मुझे, ऐसा करते हुए, कि सिर्फ नाटक करना ही रंगकर्म नहीं, नाटक करने का एक माहौल तैयार करना जिसमें कि नई पीढ़ी उधर आकर्षित हो सके। और 2000 तक मैं कह रहा हूँ, बार 2000 इसलिए बोल रहा हूँ कि 80 से 2000 तक का रांची रंगमंच था, ये ज़बरदस्त इसमें शोर था, शोर से भरा हुआ रंगमंच था और बहुत ही सक्रियता के साथ रंगकर्म से जुड़े हुए थे। 2000 के बाद थोड़ी शिथिलता आई। जब रांची में जब टेलीविज़न आया तो एक ग्लैमर की दुनिया आई और टेलीविज़न से लोग काफ़ी जुड़ने लगे। इस सच को भूल करके कि टेलीविज़न में नाटक करने के लिए अभिनय की ज़रूरत, अभिनय मंच से ज़्यादा कहीं मौका अभिनय का नहीं मिलता, मंच सबसे अधिक मौका देता है अभिनय करने का। लेकिन एक 10 साल तक ये शैथिल्य आया रंगकर्म में। इधर 15 के बाद फिर थोड़ी गति पकड़ी है जी सर। लेकिन देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रंगकर्म जो है खर्चीला काम, एक टीम वर्क है, खर्चीला काम है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो बेयर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, उसका अभाव है। अब देखिए, अभी आप जहाँ बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्लब है, हमारा क्लब है। अभी हमने देखिए पूरा एक शेड तैयार किया है रंगमंच के लिए। हमारा देखिए, आप देख रहे हैं स्टेज बहुत बड़ा स्टेज है और ये 500 आदमी को बैठने की जगह है।
ठीक है। तो इसका अभाव शहर में है। शहर में रंगशाला नहीं है, आप बोल सकते हैं, या जहाँ है इतना खर्चला है कि रंगकर्मी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो रंगकर्मी से दूर अगर मंच रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये रंगकर्म कैसे होगा। पहले क्या था, पहले 2020 तक 2000 तक एक जोश था, लोगों में जोश था, खुद करते थे। लेकिन जब इधर सिनेमा और टेलीविज़न का जो दौर आया तो लोग इससे भागने लगे, क्योंकि खर्च काफ़ी लगता था और इसी इनकम कम होता है। आय का साधन रंगमंच कर्म है नहीं। अभी रांची में माहौल नहीं बन पाया है कि वो टिकट लेकर लोग नाटक देखें, ये नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है, रंगकर्म खर्चीला काम है, तो घर से पैसे लगा करके नाटक करने में लोगों को दिक्कत होती है। अब हम लोग जैसे लोग जो एक पेशा में हैं, एक कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो ठीक है, हमारे पास पैसे की दिक्कत नहीं, तो हम रंगकर्म कर रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद हम दूसरों से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो आय का साधन नहीं है, और रंगकर्म उनके आय का साधन का स्रोत नहीं बन सका। रांची की बात कर रहा हूँ। पेशेवर रंगमंच का यहाँ बहुत अधिक स्थान नहीं है। तो अब क्या है, देखिए, अब रांची में जो रंगकर्म हो रहे हैं ये सब अनुदान के नाटक हो रहे हैं। सरकार से अनुदान मिलते हैं, ये ताम झाम का नाटक होता है, फिर खत्म हो जाता है। अनुदान का नाटक रांची में हो रहा है। लोग अपने ढंग से मैनेज करते हैं, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अनुदान लेकर के नाटक कर रहे हैं। वंस इन ए ब्लू मून कभी कभी ये घटनाएं घटती हैं। तो कभी कभी ऐसा होने से रंगकर्म को बहुत लाभ होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अनवरतता, कंटिन्यूटी हमेशा होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर रांची में एक ऐसी स्थिति बने, हमने इसकी बड़ी कोशिश की कि महीना के एक दिन, मान लीजिए कि अंतिम शनिवार के दिन रांची में, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट क्लब में नाटक होना है। दर्शक जानते हैं कि रांची में एक जगह है जहाँ पर भी नाटक हर महीना के अंतिम एक नियत तिथि को होना है। तो एक दर्शक की उम्मीद बनती है, और हमारे पास जो इसमें खर्च जो नहीं लगते हैं, सब सारा खर्च हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमारा क्लब है। तो क्या होगा कि जो पैसे के जरूरत जो रंगकर्म नहीं कर पा रहे हैं, इससे बचाव होगा। ये भी रंगकर्म को मदद करनी होगी ना। ऐसा करके हमने तो कई बार घोषणा की कि आप आइए, और जितने दल रांची में हैं उन सब दल से मैं कहता हूँ कि आप लोग नाटक तैयार कीजिए, और महीना के एक दिन अगर लगातार नाटक होगा, दर्शक बनेगा। अब मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ कि जब रांची में अच्छे नाटक होते हैं, अनुदान के नाटक होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है काफ़ी। दर्शक नाटक देखना चाहते हैं कि नाटक हम सब उतना अच्छा, उनको खुराक नाटक की हम नहीं दे पा रहे, खुराक नहीं दे पा रहे। तो ये भी एक समस्या है। तो हमारी कोशिश है कि भाई हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना हम दें, ताकि बेहतर रचना हो सके। तो हमने संरचना बनाई है, आप देख रहे हैं, आप देखिए, आप सामने है। तो अगर ये प्रयास अगर रंग लाए, हम आशान्वित हैं कि ये प्रयास रंग लाएगा कि एक नियत जगह पर नियत समय में नाटक होगा। और हम आते देखिए, दिखावे का ज़माना भी है। शहर में होर्डिंग लगे कि अमुक दिन अमुक जगह पर अमुक दल के द्वारा अमुक नाटक हो रहा है। मैंने अगर लगातार कोई चीज़ होता है ना, तो एक मिजाज बनता है, एक तेवर बनता है, एक मूल मिजाज बनता है। तो ऐसा होने से मुझे लगता है कि कुछ बात बन सकती है। अभी एकदम सुनापन है, जिसे हम लोग हर साल करते हैं, यही प्रारंभ करते हैं। हर साल नाट्य 3 दिन 4 दिन का नाट्योत्सव करते हैं। हम फिर करने वाले हैं हम लोग जनवरी जाड़े में होता है। ये साल में नाट्योत्सव 3-4 दिन का फॉलो करते हैं। मेकॉन एक संस्था है जहाँ पर कि ये लोग नाटक, अभी हम लोगों ने नाटक किया, मेकॉन में बंगला नाटक किया, प्रायश्चित, वो नाटक साल में एक बार कराते हैं। ये सब क्या है ना, अनुष्ठानिक नाटक हो रहा है। एक खास मौके पर खास आयोजन में नाटक हो रहा है। नाटक साल भर नहीं हो रहे हैं। और नाटक देखने के लिए टिकट खरीदना है, एक जो भूख होती है, जो एक तड़प होती है, वो उसका हक है, वो दिखाने पड़ता है। तो इसीलिए जैसे जो अच्छे नाटक होते हैं, तामझाम वाले लोग आते हैं। जी सर। अच्छा सर, आप किस दो के अध्यक्ष हैं सर? नाम? ये रंग दर्पण रांची, ये हटिया में है, रंग दर्पण, और ये देशप्रिय क्लब यहाँ पर आप बैठे हैं, देशप्रिय क्लब। अच्छा, आप सर, आपने नाटकों का जो मेंशन किया, कुछ नाटकों का नाम बताएंगे जिनका आपने निर्देशन किया है? किसी एक फूल का नाम लो। रोज़ गुलाब? किसी एक फूल नहीं,
नाटक का नाम है, किसी किसी एक फूल का नाम लो। जी सर। फिर आपका अंडर सेक्रेटरी फूल का नाम कहाँ पे मंचन हुआ था, कब सर? अब रांची। ये तो याद नहीं है, राज्य में ही सन याद नहीं है। सन अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, सोचने की याद पड़ेगा। मैं सब लिखा हुआ है, अच्छा। मेरी डायरी में सब लिखा हुआ है। दूसरा सर? फिर देखिए अंडर सेक्रेटरी होगा। फिर सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक। अच्छा। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, अंतिम किरण से पहली किरण तक। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। आखिरी सवाल आखिरी सवाल। आखिरी है कि आखिरी? आखिरी ये वाला। हाँ, कभी छोटी और कभी बड़ी। हाँ, आखिरी सवाल। और महाभारत में रामायण। तो सर? महाभारत में रामायण। अच्छा, महाभारत में रंगा। हाँ, मुन्ना। हाँ, ये मुन्ना। हाँ, सया भाई कोतवाल। जी। सया भाई कोतवाल। सया भाई कोतवाल है ना। जी। ये प्रायश्चित आँख वाला ये चक्षुदान। सारा सर ये रांची में है ना? रांची हमारी तो रांची में नहीं, बल्कि बाहर भी कौशल को जो करते हैं ना, कौशल करते हैं। और भी है, याद पड़ेगा। अच्छा, स्त्री मुद्दों से जुड़ा कोई नाटक आपने किया है? स्त्री मुद्दों से? हाँ। सूर्य की आखिरी अंतिम, अरे काका का। हाँ, बहुत सुना था, काका का बहुत अच्छा है। ये स्त्री मुद्दे से जुड़ा नहीं है ना? स्त्री मुद्दा से नहीं, मुन्ना स्त्री मुद्दा जुड़ा हुआ है। काका का नहीं, काका का ये है शिक्षा से जुड़ा हुआ। काका नाटक नाम है काका का। जी सर। मुन्ना स्त्री मुद्दा से। फिर आखिरी ये वाला है सूर्य की अंतिम किरण सूर्य की पहली किरण तक, वो भी है स्त्री मुद्दा से। दाग की प्यास, वो भी है स्त्री मुद्दा से। दाग की प्यास। अच्छा सर। हाँ, अभी सबका अनुभव अपना अपना अलग अलग है। आपका सर जो महिलाएं जो हैं, नायिकाओं के आने से रंगमंच की स्थिति में आप कैसा बदलाव देख रहे हैं? तो मैंने बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। महिलाएं जब घर से बाहर निकल करके सामाजिक वर्जनाओं और बंदिशों को तोड़ कर जब नाटक कर रही है, तो रंगमंच के लिए सुखद अनुभव, हम सबके लिए सुखद अनुभव। हाँ, महिला समूह भी है। और महिलाएं जब टीम में रहती हैं तो एक स्वतः स्फूर्त अनुशासन भी आता है। स्वतः स्फूर्त अनुशासन आता है, और इसलिए ये तो रंगमंच के लिए बहुत सुखद अनुभव है, और इसका लाभ मिलता है, इसका लाभ मिला। अच्छा सर, कैसा मतलब बदलाव आप देख रहे हैं? किस क्षेत्रों में बदलाव आया? पहले महिला की चरित्र को पुरुष में आया करते थे, तो एक मान लिया जाता था कि महिला का कैरेक्टर तो महिला को आएगी नहीं, चलो कोई पुरुष करेगा। तो सोच के स्तर बदला, नहीं महिला का पार्ट महिला करेगा, बुढ़िया है तो बुढ़िया करेगी। कोशिश की जाती है कि उसी एज ग्रुप की को महिला आ जाए। अब हर ग्रुप की महिला, ये भी बड़ी बात है, हर एज ग्रुप की महिलाएं आ रही, हर एज ग्रुप की महिलाएं आ रही। संवेदनाएं अब वास्तविक संवेदनाएं हैं, पुरुष की नहीं है, क्योंकि अब महिला कर रही है। स्वाभाविक है, अभिनय अगर महिला के पास तो महिला करेगी, तो जाहिर सी बात है कि अभिनय में निखार आएगा जब टीम पर उसका अच्छा सार्थक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, महिला निर्देशक आई हैं यहाँ पे रंगमंच में, आपको दिखता है रांची में कोई?
ये कौन रहती है? कहाँ पे सर? थिएटर में? थिएटर में, थिएटर में ही, थिएटर में कुकू रानी दास नाम है कुछ लोगों का। कुकू रानी दास भी कर लीजिए, कुकू रानी दास, कुकू रानी दास, पीवीना सहाय, हाँ। और ये जो है मृदुला, एस मृदुला, संतोष मृदुला, संतोष मृदुला, और वाली झंडा चक्रवर्ती, झंडा चक्रवर्ती, रांची की? रांची ये काफ़ी सक्रिय है। एक जो बात मैंने तो कही, कोई संगठन नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती, हमेशा करें स्ट्रेंथ हमारे ये हैं रंगकर्मी जी। अद्भुत यहाँ के आर्टिस्ट हैं, अद्भुत आर्टिस्ट हैं। अभी जो 2 दिन 4 दिन पहले जो हुआ यहाँ पर अड्डे हाउस में अभिराज जो किया, अरे गजब का भूदा बोल रहे थे, जाने का दिन जाम में फंस गया, बहुत लेट हो गया। यानी अद्भुत यंग जनरेशन में अभी नाटक के प्रति एक लगाव क्रिएट हुआ है, ये अच्छी बात है। देखिए वही बार बार मैं कह रहा हूँ, वो जो जब छठपड़ार होती है तो खुराक नहीं मिलती है। अगर छठपड़ार के साथ खुराक मिलती जाए तो हेल्थ अच्छा होता है। जो अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं वो अच्छा दिन कभी आए, लेकिन स्ट्रेंथ हमारा जो है आर्टिस्ट, यहाँ का जो आर्टिस्ट है जबरदस्त स्ट्रेंथ, डायरेक्टर, हर रंगमंच में हर क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रेंथ है। ये लड़का जो पिछले 1 साल से एक कौन सा लगा ये इसके अपने घर में 2015 में अपने घर के ऊपर, आपका घर देखें, घर के ऊपर जहाँ ये होटल बन गया है, वहाँ पर खुली छत पर 1 साल तक हर रविवार को नाटक हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, हर रविवार को नाटक हुआ। देखिए मैं क्या क्यों इसका उल्लेख कर रहा हूँ, अगर इसकी उस पहल को हम लोगों ने अपने ढंग से जो सकते थे हम लोगों ने इसकी मदद की, लेकिन हमारी मदद काफ़ी नहीं है। अगर कोई बात सरकार, यहीं पर सरकार आती है, अगर किसी एक आदमी के एक सामूहिक प्रयास को सरकार का अगर थोड़ा सपोर्ट मिलता तो लड़का बहुत आगे जाता है। ये आगे जाता तो साथ में सब लड़के आगे जाते हैं। ये सही है कि आपको लगता है कि सही? यहीं पर सरकार, क्योंकि ये सब काम तेज दिन नहीं है, 1 साल तक खींचा है लड़के ने, इसके पूरा परिवार खींचा। हम उसको साक्षी हैं। हर संडे नाटक होना चाहिए, पानी बरसते चाहे कुछ बरसे, पानी हुआ था जी, पानी हुआ है। हम तो नाटक किए भी हैं, ये साथ हमेशा रहे हैं। बारिश हो रही है, मंच पे नाटक हो रहा है, तो दर्शक हैं वो कुर्सी ऐसे करके देख रहे हैं। ये हम देखा हुआ आपको बता, ये जो जज्बा है, ये जज्बा को अगर थोड़ा सपोर्ट मिलता तो आप समझिए वो जज्बा कहाँ जाता। ये सब ये अगर मेट्रो होता, बड़ा शहर होता ना, तो सरकार इस तरह की चीज़ों को सरकार अपना एक क्या कहेंगे उसको, एसेट बना मानती है, हाईलाइट करती है। लेकिन दर्शकों के बैठने के लिए जगह नहीं, खचाखच फूल, मतलब डबल स्टोरेज था, वहाँ पे लोग खड़े होकर एक अद्भुत प्रयोग था, अद्भुत प्रयोग था। हमको नहीं लगता कि पूरे देश में इस तरह प्रयोग कहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। अकेला आदमी कितना करेगा? कोई बड़ा काम करने के लिए थोड़ा बड़ी ताकत चाहिए, बड़ा सपोर्ट चाहिए, बड़ी सपोर्ट चाहिए, आप जानते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया। अभी हम बात कर रहे थे रांची के प्रख्यात रंगकर्मी, डायरेक्टर, एक्टर और प्ले राइट डॉक्टर श्री कमल कुमार बोस सर से। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी कभी इंटरव्यू अभी